ओके, सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। इस पे कर रहे हैं हम लोग बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7, जी लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स। सो यहां पे इशूड हैं आपके 30,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। The amount was payable as 3, 4, 1 and balance when required। balance when required जब भी लिखा होता है इसका मतलब है कि कंपनी ने ये ₹2 कॉल नहीं किए हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। आगे, one shareholder with 8,000 shares। there's a person, Mr. A, he has got 8,000 shares। he didn't pay his allotment। इसने आपको allotment नहीं दिया, ओके। एंड फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफीटेड। यहां पे इसके शेयर्स तुरंत ही फोरफीट कर लिए गए। एंड सब्सिक्वेंटली रीइशूड फॉर ₹9 फुल्ली पेड अप। अब इसके शेयर्स क्या हुए, रीइशू हो गए हैं 9 फुल्ली पेड अप के हिसाब से। ठीक है, मतलब कि कंपनी ने अभी तक बुलवाया नहीं है पर इसके पूरे फुल्ली पेड अप हो भी गए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, another shareholder with 2,000 shares। so there is next person who has got like 2,000 shares। he didn't pay his first call। इसने आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। and his shares were also forfeited। he didn't pay his first call and his shares were also forfeited। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है, देयर इज अनदर शेयर होल्डर। एक और शेयर होल्डर है मिस्टर सी। अब सी के लिए बोला गया है, ही हैज गॉट 4,000 शेयर्स। इसने पे नहीं किया है, अच्छा इसने भी पे नहीं किया है फर्स्ट कॉल। ही हैज ऑल्सो नॉट पेड यू दी फर्स्ट कॉल अमाउंट, बट इसके शेयर्स फोरफीट नहीं हुए हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है, बीच वाले के तो 2,000 शेयर्स थे, उसके फोरफीट हो गए, पर जो लास्ट वाला है अनदर शेयर होल्डर, उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके फोरफीट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपको बनाना है बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 30,000 शेयर्स हैं यहाँ पे, तो 30,000 शेयर्स के वी विल हैव 1 2 3 4 पार्ट्स। वी विल हैव दी 4 पार्ट्स। अब 4 पार्ट्स क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ए बी सी एंड अदर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज ए। नाउ ए हैज गॉट 8,000 शेयर्स, बी हैज गॉट 2,000 शेयर्स, सी हैज गॉट 4,000 शेयर्स। सो अदर्स जो आपके पास आएंगे दैट वुड बी 30 minus 10, 20 minus 4, 16,000 शेयर्स हैं अदर्स के पास। अब अगर यहां तक आपको क्लियर है तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहां पे जो मिस्टर ए है 8,000 शेयर्स, इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फोरफीट हो गया। मतलब कि सबसे पहले ये आपका कॉल्स एंड अरियर्स के सेक्शन में आ गया होगा। इसके बाद क्योंकि इसने ये दोनों नहीं दिए, हमने इसके शेयर्स को फोरफीट भी कर दिया। फोरफीट के बाद यहां लिखा हुआ है रीशू, इसके शेयर्स आपके रीशू भी हो चुके हैं। तो मतलब कि ये एकदम एंड वाले सिचुएशन पे पहुंच चुका है। ठीक है, आगे मिस्टर बी हैज गॉट 2,000 शेयर्स। इसने आपको अमाउंट पे नहीं किया, ही हैज नॉट पेड द फर्स्ट कॉल अमाउंट, तो ये आ गया कॉल्स एंड अरियर्स। इसके शेयर्स भी क्या हो गए आपके, फोरफीट हो गए, बट इसके शेयर्स रीइशू नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ फोरफीट हो चुके हैं। आगे सी की बात की जाए, सी हैज नॉट पेड दी फर्स्ट कॉल और उसके शेयर्स फोरफीट नहीं हुए हैं। देखिए लाइन से देख पा रहे हैं आप, ये आ चुका है एकदम लेटेस्ट रीइशू वाले स्टेज पर, ये खड़ा हुआ है फोरफीचर वाले स्टेज पर, ये अभी भी है कॉल्स एंड अरियर्स वाले ही स्टेज पर, और ये है अदर्स, जिन लोगों से जितना बुलवाया गया उतना लोगों ने पे कर दिया होगा। क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है तो यहां पे होता ये है, आपको समझाया है मैंने
कि जो जिसके शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं वो जाकर ऐड हो जाता है अदर्स में, ठीक है। पर इस वाले क्वेश्चन में वो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर मिस्टर ए के भले ही रीइश्यू हो चुके हैं, ठीक है, बट कंपनी ने सेकेंड कॉल बुलवाया ही नहीं है। कंपनी हैज नॉट मेड दी सेकेंड कॉल। तो इसका कहने का साफ मतलब ये है, अगर कंपनी ने सेकेंड कॉल बुलवाया ही नहीं है, ये जो आपके अदर्स लोग हैं, ये कौन लोग होंगे फिर? ये वो लोग हैं जो लोग अभी भी बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर ही आएंगे। समझिए प्लीज, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनसे आपने अमाउंट बुलवा लिया है। कितना बुलवाया है? सिर्फ फर्स्ट कॉल तक, सेकेंड कॉल तो बुलवाया ही नहीं है, और उन्होंने फर्स्ट कॉल तक पे भी कर दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि इट इज फुल्ली पेड अप, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेकेंड कॉल बुलवाना अभी भी बाकी है। तो ये जाएंगे आपके बट नॉट फुल्ली पेड अप में। कॉल्स इन अरियर्स है तो ये भी कहां जाएगा आपका बट नॉट फुल्ली पेड अप में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये फोर फीचर है तो ये शेयर फोर फीचर वाले सेक्शन में चला जाएगा। अब इसके जो रीइश्यू हुए हैं, देखिए इसके जो रीइश्यू हुए हैं वो हुए हैं फुल्ली पेड अप के हिसाब से। तो सिर्फ मिस्टर ए ही एक ऐसा इंसान है जो कि फुल्ली पेड अप तक पहुंच चुका है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने और किया था इसके पहले जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने वो किया था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कंपनी ने सेकंड कॉल नहीं बुलवाया था, फाइनल कॉल बुलवाया नहीं था। एक बंदा था, there was a one shareholder who had paid already, that is उसने आपको एडवांस में पे कर दिया था, तो वो आपका कॉल से एडवांस था। बट यहां पर हुआ ये है, यहां पे तो कंपनी ने उसको फुल्ली पेड अप के हिसाब से बेचा है। तो अगर कंपनी ने फुल्ली पेड अप कह के बेचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इसके ही शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप में जाएंगे। प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे आप, ओके। तो अब फुली पेड अप की बारी है, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। ऑथराइज गिवन नहीं है हम लोगों को, डैश शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्योंकि शेयर्स 10 के ही है, दिख रहा है हम लोग को ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पे डैश, डबल लाइन से क्लोज। नेक्स्ट इज इशू किए थे 30,000 शेयर्स। अगर आपको सब्सक्राइब एज सच गिवन नहीं होता है तो इशूड और सब्सक्राइब सेम ही होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ओके। नेक्स्ट है सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। यहां पे सिर्फ और सिर्फ वही लोग आएंगे जिनने आपको पूरा अमाउंट पे कर दिया, दैट इज फुल्ली पेड अप के हिसाब से हो चुका है अमाउंट। तो सिर्फ मिस्टर ए 8,000। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां पे 10 रुपए का शेयर है, इसको तो बेचा गया है 9 रुपए पे, तो फुल्ली पेड अप कैसे हो गया? 1 रुपए तो इसने पे ही नहीं किया। अरे भैया, हमने स्व इच्छा से, कंपनी ने खुद से डिस्काउंट दिया है 1 रुपए का। आप याद करिए, अब अगर जिसको हमने शेयर्स, पहले मिस्टर ए को शेयर्स बेचे गए थे, इसके बाद किसी और को रीइश्यू हुए होंगे वो, तो मिस्टर ए से तो ऑलरेडी हम लोग 3 रुपए कमा चुके थे। हम लोग मिस्टर ए से 3 रुपए कमा चुके थे, हमारे पास 3 रुपए रखे हुए हैं। हम लोग को तो कायदे से जो शेयर्स बेचते थे मिस्टर ए के, वो तो हम लोग को 7 रुपीज से बेचने चाहिए थे। 3 रुपीज पहले से आ चुके हैं, 7 रुपए में अगर बेचेंगे तो हो गया ना 10 रुपीज, पर फिर भी हमने 9 रुपए पे बेच दिए, तो यहां पे 3 रुपए कमा चुके थे। अगर एक का डिस्काउंट दे भी दिया तो 2 रुपए तो फिर भी हमारे पास ही है। तो जो 1 रुपए वो जो डिस्काउंट दिया है उसकी भरपाई हम लोग कहां से करते हैं? फोर फीचर से। दैट ओके? समझ पा रहे हैं? तो इसलिए भले ही ये 7 पे रीइश्यू हो, 8 पे हो, 9 पे हो, 10 पे हो, कोई दिक्कत नहीं है उस पे। मिनिमम आप 7 पे रीइश्यू करोगे, मैक्सिमम कितने पे भी रीइश्यू कर लो, क्योंकि आपके पास 3 रुपए आ चुके हैं। 7 रुपीज से कम पे रीइश्यू आप नहीं कर सकते। क्लियर? ओके। तो यहां पे 9 रुपीज ये उसने पे कर दिए, और ए के ऑलरेडी 3 रुपए पे थे, तो उससे हमने 1 रुपए ले लिए। बाकी 2 रुपए इसलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे फुल्ली पेड अप ही होगा ये, भले ही 9 रुपीज आए हैं। क्लियर?
अब अगर यहां तक क्लियर है तो यहां पे आ जाएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 8,000 शेयर्स, 8,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो यहां पे मिस्टर ए से हमारे पास, सॉरी मिस्टर ए नहीं, जिसके शेयर्स मिस्टर ए के शेयर्स जिसको बेचे गए थे उसने हमको पूरे पूरे 80,000 रुपीज पे कर दिए होंगे। अब जैसे ही उसने 80,000 पे कर दिए हैं, इसके बाद बात की जाएगी कि यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कौन आएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में देखिए आपके ये दोनों ही आएंगे, दैट इज कौन कौन आएगा आपका, अदर्स एंड सी, ये दोनों में लिखा हुआ है बट नॉट, तो ये आ जाएगा आपका 16 + 4 20,000 शेयर्स। सो 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा, पर क्या आपने पूरे बुलवा लिए क्या? नहीं। तो आपने क्योंकि सेकंड कॉल नहीं किया है ₹2 का, तो इट विल बी कॉमा 8 कॉल्ड अप। सो इट विल बी 8 कॉल्ड अप, ठीक है। सो 8 कॉल्ड अप, इस अमाउंट को थोड़ा सा और बाहर लिख देता हूं। तो 8 कॉल्ड अप के हिसाब से ही आपने 20,000 शेयर्स को बुलवाया होगा। तो 8 into 20,000 will give you 1,60,000। सो आपने 1,60,000 रुपीज बुलवा लिए हैं। इसमें से माइनस होगा, देखिए यूजुअली हम लोग अलग सेक्शन बनाकर माइनस करते थे, बट क्योंकि यहाँ पे अदर्स भी बेचारे बट नॉट फुल्ली पेड अप में हैं, तो डायरेक्टली उसमें से हम लोग इसके कॉल्स एंड अरियर्स माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस कॉल्स इन अरियर्स। तो 2,000 शेयर्स पे, सॉरी 4,000 शेयर्स है, तो इट इज 4,000 शेयर्स पे हम लोग को कॉल्स इन अरियर्स, मिस्टर सी का फर्स्ट कॉल मतलब ₹1, तो ही हैज नॉट पेड ₹1, तो ये हो जाएगा 4,000 कॉल्स इन अरियर्स। तो यहां पे आ जाएगा आपका बाहर 1,56,000। ओके, सो 1,56,000 एज अ होल हम लोग को इन शेयर होल्डर से मिल गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब यहां पे आएगा नेक्स्ट सेक्शन आपका कौन सा वाला, शेयर फॉरफीचर वाला। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हो गया, बट नॉट फुल्ली पेड अप हो गया। अब आएगा शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। सो यहां पे 2,000 शेयर्स हैं, 2,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, अब 2,000 शेयर्स, अब फोरफीट मिस्टर बी ने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो उसने पे क्या किया होगा, ही मस्ट हैव पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 3 + 4 ₹7, 7 into 2,000 शेयर्स, तो ये हो जाएगा तो 7 ईच। तो 2,000 into 7 विल गिव यू 14,000, डायरेक्टली यहां पे लिख देंगे हम लोग। अब ये अल्टीमेट अमाउंट बाहर आ जाएगा, तो 1,56,000 + 14, 170, 170, 80, 250. So 2,50,000 is the amount which we have received till date from these shareholders. Okay, ठीक है, कर लेते हैं एक बार। 156, 56 + 4 60, 60, 70, 170, 80, 250। तो ये रहा 2,50,000 जो आएगा आपके शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट, द लास्ट नंबर 2 is your reserves and surplus। रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहां पे वो अमाउंट आएगा, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम या तो कैपिटल रिजर्व। देख लेते हैं, तो मिस्टर ए के शेयर्स रीइश्यू हुए हैं 9 पर, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं आ रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका कैपिटल रिजर्व जरूर आ जाएगा। अब कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा समझिएगा, मिस्टर ए के शेयर्स जो थे, मिस्टर ए के पास 8,000 शेयर्स थे, 8,000 पे उसने कितने पे कर दिए होंगे, उसने हमको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के ₹3, तो 8,000 into 3, 24,000 को हमको पे कर चुका है। ठीक है, हमने डिस्काउंट दिया ₹1 का, 9 पे इशू किया मतलब 1 का डिस्काउंट, तो 8,000 into 1, 8,000 का डिस्काउंट, तो 24 में से 8 का डिस्काउंट हो गया, तो 16,000 हमने ट्रांसफर किए होंगे अपने कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पे
आपके पास दो तरीके हैं, दैट इज एक तो आपके पास 3 रुपए कमाए थे आपने, माइनस 1 रुपी का डिस्काउंट दिया, दैट विल गिव यू ₹2 इंटू 8,000 शेयर्स, तो ये हो जाएगा 16,000। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। दूसरा तरीका ये है कि आपने 3 रुपीज कमाए थे 8,000 शेयर्स पे, दैट इज 24,000, माइनस 8,000 इंटू 1, 8,000 का डिस्काउंट दिया तो 16,000 ट्रांसफर। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, जो आपको इजी लगे, जैसा सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया 16 और वही आपका आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो फाइनली ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 7। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट की जो वर्कशीट थी उसमें 7 क्वेश्चंस ही थे। इसमें मैंने मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करी है, इनफैक्ट सभी कुछ कवर हो गया है जो भी आपके शेयर्स चैप्टर से इशू ऑफ शेयर कैपिटल वाले चैप्टर को रिलेट करता था। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।